खुफिया ने हमेशा इन मसाइल को उजागर किया है जिन पर बात करना तो दूर की बात, सहाफ़ी हजरात सोचना भी गवारा नहीं करते। हम आवाम हैं और आवाम में जिस दिन ये सोच बेदार हो गई उस दिन माशरे के नासूर पनप ही नहीं पाएंगे। खुफिया ने 25 अगस्त 2018 को इस इशू पर काम करना शुरू किया और खुफिया तरीके से बड़ी ही खामोशी के साथ ढाबेरी से ठट्टा, मकली और सजावल तक मेन नेशनल हाईवे पर मौजूद तमाम झोपड़ियों में मंशियात फरोशी, कम और जिस्म फरोशी का काम खुलेआम जारी था। खुफिया बात करता है सबूत और हकाइक के साथ, सिंध धरती की गयूर आवाम को दिखाएगा जो बात बात पर कारोकारी कर देते हैं। आज उनकी गैरत कहाँ है जो 80 से 85 किलोमीटर के पूरे नेशनल हाईवे पर झोपड़ियों में कारोबार चल रहा है? कहाँ है यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे? कहाँ है मुफ्तियाने कराम? कहाँ है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम? दावते गुनाह का अनोखा और मुनफरिद तरीका, टॉर्च दिखा दिखाकर दावते गुनाह। इस पूरी पट्टी पर आटा महंगा है और औरत की इज्जत सस्ती है। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा उन अवामी मसाइल को आश्कार किया जिनसे बराह रास्त अवामुन्नास के मफाद या नुकसान के अवामिल होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम किसी इनफरादी शख्स के खिलाफ ना हो बल्कि मुआशरे के नासूर के खिलाफ हों। आज हम जो प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं उस प्रोग्राम को करने के लिए जिगरा चाहिए और इस कड़वे घूंट को पीने के लिए वो हिम्मत जो आज से पहले आपकी आंखों के सामने नहीं आई। आज का प्रोग्राम सिंध की उस गयूर कौम के नाम है जो दो प्यार करने वालों को कारोकारी करके कुल्हाड़ियों से काट देते हैं। आज उनकी जमीन पर पूरे नेशनल हाईवे ढाबे जी से लेकर घारो, ठट्टा, मकली, सजावल और बदीन तक हर दूसरी झोपड़ी में फुहाशी चल रही है। दिन के वक्त गुर्बत के मारे न जाने क्या करते हैं, लेकिन रात के वक्त अगर हम मोटरसाइकिल या कार से सफर करें तो हर दूसरे कदम पर झाड़ियों में जुगनू की तरह टिमटिमाती रोशनियां जो मोबाइल फोन या फिर टॉर्च की होती हैं, उनके जरिए राहगीरों को मुतवज्जे किया जाता है। यहाँ शबाब, कबाब, शराब और मनशियात सब कुछ मिल जाता है। यहाँ हव्वा की बेटी की इज्जत एक बिरयानी की प्लेट से भी कम पैसों में दस्तयाब है। बड़े बड़े दावेदार, हमदर्द, सियासतदान जिन्होंने सिंध को लूटा, इस धरती को नोच नोच कर खाते रहे और अब भी खा रहे हैं। आज का प्रोग्राम देख लें। भूख, अफलास, महरूमियत, जहालत, ये तो आपको तोहफे में दी गई है और अब आप एड्स बांट रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद किसी कौम या मखसूस तबके की दिल आज़ारी नहीं बल्कि इस खतरे से आवाम को आगाह करना है। ढाबे जी का इलाका पार करते ही रात होते ही नेशनल हाईवे पे सड़क के दोनों जानिब से टॉर्च लाइटों के इशारे शुरू हो जाते हैं। देखने में जुगनू जैसे चमकने वाली इन रोशनियों का मतलब कुछ और ही है। यहाँ 12 साल से लेकर उम्र रसीदा लोगों को हमने फैजियाब होते देखा। शाम ढलते ही ये झोपड़ियाँ एड्स फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं। यहाँ के मकामी सहाफ़ी उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते? इन लोगों की हरकत और सबूत जमा करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी इतनी बड़ी तहकीक पर कैसे यकीन आएगा। जो गयूर कहलाते हैं उनकी गैरत का जनाजा आज निकल गया, क्योंकि सच आवाम के सामने हम लेकर आ रहे हैं। चांडियो, अबड़ो, जुनेजो, झाकरानी, शहराजी, मल्ला, शेख, गोमरो, चाचड़, बंगश और शाह और सिंध धरती के बाइज्जत लोगों, देखो इस धरती पर क्या हो रहा है। इतना खुलेआम तो उन ममालिक में भी नहीं होता जो गैर मुस्लिम भी होते हैं और अय्याश भी। नाज़रीन, सस्सी टूल प्लाजा क्रॉस करते ही मकली, घारो, ठट्टा, सजावल, बदीन में हमने जो मनाजर देखे वो बिल्कुल भी काबिले बयान नहीं है, लेकिन वो मनाजिर
हम इन कैमरास पे शूट नहीं कर सकते और ना ही स्पाई कैमरा जो है वो मनाज़िर शूट कर सकते, लेकिन हम बात करते हैं हमेशा सबूत के साथ, गवाह के साथ, और हमारे पास वो तमाम शवाहिद होते हैं जिससे तमाम जो है वो बीमारियां फैलने का ख़तरा भी है, जिसमें सर फहरिस्त HIV है, STD है और दीगर ऐसी बीमारियां हैं जो उससे फैल रही हैं। और इसे फैलाने में कौन सरगर्म है, कौन से अवामिल हैं जो उसके पीछे, उसको शूट करना, उसके सबूत जमा करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कुछ ऐसे गैजेट्स चाहिए जो मार्केट में बासानी दस्तयाब नहीं होते। तो हमने ख़ुद जो है वो गैजेट्स तैयार किए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इन गैजेट्स को बनाने का मकसद ये है कि अगर हम ये कैमराज, जिन कैमराज पे हम नॉर्मली रेट शूट करते हैं, अगर ये ऑन करेंगे या मोबाइल कैमरा ऑन करेंगे या दूसरे स्पाई कैमरा जो कि नाइट विजन नहीं होते, अगर हम ऑन करेंगे तो वहाँ पे कोई लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है जो कि पूरे वसी अरीज़ रकबे पे जो है वो फैली हुई है। तो इसलिए ऐसे कैमरास, ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि उनको पता भी ना चले और उनकी स्पाई वीडियोस भी क्लियरली बन जाए। ये देखें, हमने लाइट्स अभी ऑफ कर दी हैं, इस वक्त बहुत अंधेरा है और ये लाइट्स अंधेरे में किस तरीके से काम करेंगी, ये जो गैजेट्स हैं ये किस तरीके से अंधेरे में शूट करेंगे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अच्छा, बज़ाहिर अगर आप ऐसे आंखों से देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो मोबाइल कैमरास हैं उनमें ये लाइट्स क्लियरली जो है वो तमाम चीज़ें शूट करेंगी। पीका में है, बहुत अच्छी है, भी चाहिए पलटते। अच्छा, पसंद ना पाए ठीक है। अनिला शब्द नहीं मैं करवाई सामान जो चाहे साहब के दादा हिसाब किताब 300 रुपये जा रहे हो तो तुम्हें बोलते थे चादर बिछाते हम लोग उससे काम करवाते हैं। ऐसा डिस्काउंट वीडियो डिस्काउंट को नहीं इन्हें मैं बोलूँ ऐसा डिस्काउंट वीडियो जल्दी कर लो जो करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरशाद रब्बानी कुरान पाक में कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम सारी कौमों में अच्छी उम्मत हो इस वजह से कि लोगों को अच्छाई की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। लिहाजा आज हम अपने माशरे में जिन बुराइयों को फलता फूलता देख रहे हैं उसके बारे में हुक्म रब्बानी है कुरान पाक में, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसा सबीला। ये नहीं फरमाया कि ज़िना ना करना, ये फरमाया कि ज़िना के करीब भी ना जाना। व्यर्थ पर्दगी ज़िना को दावत देने का एक ज़रिया है। इख्तिलात आज़ादाना मर्द और औरत का तन्हाई में इख्तिलात ज़िना को दावत देने का दरवाज़ा खोलना है। और याद रखिए, अल्लाह से बढ़कर कोई अरहमुर राहिमीन नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई रहमतुल आलमीन नहीं, लेकिन शरीयत ने ही मुकर्रर किया है कि जो चोरी करता है उसका हाथ काट दो, जो ज़िना करता है उसे 100 कोड़े लगाओ, और अगर वो शादीशुदा है और फिर इस रास्ते की तरफ जाता है तो उसे आधा ज़मीन में गाड़ के पत्थर मार मार के टुकड़े टुकड़े कर दो। ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया ही में क़यामत आने से पहले और बीमारी के आम हो जाने से पहले और हर घर में पेशेंट और बीमार बन जाने से पहले अपनी आंखें खोली जाएं, अक़ल खोली जाए, समझ इस्तेमाल की जाए, ईमान को ताज़ा किया जाए और इस्लाम के रवैयों को अपनाया जाए। इन सड़क किनारे झाड़ियों में चलने वाला कारोबार नहायत ही ख़तरनाक और इनके नताइज नहायत ही हौलनाक होंगे, क्योंकि यहाँ हव्वा की बेटी की इज्जत बराए फ़रोख्त, वो भी 150 रुपये में।
पैरों तले जमीन निकल गई। 150 रुपए में 5 किलो आटा भी नहीं आता। वो सियासतदान और वो लीडर जो सिंध वारा जीएन के राग अलाप रहे थे। आपने पहले इनका पानी रोका, फिर सेहत की सहूलियात छीनी, तालीम से महरूम किया और अब ये एड्स तोहफे में दे रहे हैं। मेरा सवाल है, लोगों को नौकरियां देना किनका काम है? ये लोग मुफलिसी की इस हद तक जा पहुंचे हैं कि 150 में इज्जत बराए फरोख्त की टॉर्च के इशारे दे रहे हैं। सजावल में हमने एसएसपी से गुजारिश की कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए क्योंकि मंशियात भी बेची जा रही थी। सजावल का ग्रैंड ऑपरेशन, मगर इस ब्रेक के बाद। हम इस वक्त जो है वो पूरी टीम तैयार है और ये टाइम इसलिए चूज़ किया गया है कि उनके सिग्नल्स होते हैं मखसूस के, वो रात के अंधेरे में जो है वो टॉर्च मारकर जो है ग्राहक को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। कराची का सस्ती टूल प्लाजा क्रॉस करते ही आती जाती गाड़ियों पर सड़कों के किनारे मौजूद झोपड़ियों से टॉर्च लाइट मारी जाती है। टॉर्च लाइट मारने पर दोबारा सिग्नल दिया जाता है और तारीख जंगल नुमा झोपड़ियों पर उतरने पर पता चलता है कि यहाँ मौजूद झोपड़ियों में चर्स कच्ची शराब भी दी जाती है। लेकिन सबसे मुनज़्ज़म और बड़ा कारोबार जिस्म फरोशी का है। खुफिया ने एसएसपी सजावल मसूद बंगश को जब तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने टीम तश्कील दी, जिसमें डीएसपी सजावल, एसएचओ सजावल, स्पेशल टीम इंचार्ज के हमरा 4 मोबाइलों ने इस जगह कार्रवाई की जहां ये घिनौना कारोबार जारी था। इस बड़ी कार्रवाई ने पूरे सजावल बाईपास पर खलबली मचा दी। आप खुद ही देख लीजिए नाइट विजन कैमरों से जो रिकॉर्डिंग की गई, इनमें टॉर्चों के इशारों से लेकर इनकी तमाम हरकतें सब कैद है। कीचड़ साफ करना हो तो दलदल में उतरना पड़ता है। खुफिया ने मुकामी नुमाइंदों और इन्फॉर्मर्स की मदद से इस पूरे नेशनल हाईवे की खुफिया वीडियो बनाई। यहाँ तारीकी में कैमरे की रोशनी उनको चौकन्ना न कर दें, इसीलिए नाइट विजन लाइट्स बनाई गईं और उनको बिना बताए उनकी एक एक हरकत को हमने कैमरों में कैद कर दिया। टॉर्च के सिग्नल से लेकर झोपड़ी के बेगुनाह खोपचे जो सिर्फ झाड़ियों से बनाई गई, जिन पर ना छत थी न उनमें मौजूद था कोई फर्नीचर। अंधेरे में सज धज के तैयार दोशीज़ाएं टॉर्च के सिग्नल से गाहक बुलाती रहीं और इस सिंध धरती पर खुलेआम गुनाह का ये बाजार मगरिब होते ही गर्म हो जाता था। हमारे पास शवाहिद भी हैं और सबूत भी, और वो मनाजिर भी जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने से कासिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बाईपास में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं मेरे अकब में, ये आपको पीछे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। पीछे जो हम छोड़ के आए ठट्टा कराची और ये बदीन मिट्टी पर हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे पूरे सिंध में जिस तरह का काम जारी और सारी है, ये आप देखेंगे कि अभी मेरे हाथ में जो है वो टॉर्च लाइट है और मैं टॉर्च लाइट जब यहाँ पर मारूंगी तो आप देखिएगा कि वहाँ से हमें किस तरह के सिग्नल मिलते हैं। बेसिकली ये सिग्नल्स जो है वो अपने गाहक को मुतवज्जो करने के लिए होते हैं ताकि उनको बुलाया जाए, घेरा जाए, फिर उनके पास जो साजो सामान हो वो भी लूट लिया जाए, मंशियात भी उन्हें फराहम की जाए और जिस्म फरोशी का धंधा भी जारी रखा जाए। अभी आप देखिएगा मैं इनको सिग्नल दूंगी तो वहाँ से हर तरफ से जो है वो लाइट्स जो है वो इसी तरह के सिग्नल्स की जलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें मेरा चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा होगा। उन्हें बेसिकली जो हम टॉर्च लाइट से जो सिग्नल देंगे उन्हें वो नज़र आएगा, तो वो सिग्नल देके मुतवज्जो करेंगे कि जी हमारे पास है। अच्छा, अभी आप देखें कि सिग्नल्स यहाँ से, वहाँ से और वहाँ बहुत दूर से भी सिग्नल्स जो है वो आने शुरू हो गए। यहाँ पर किस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो जारी है, क्या यहाँ पे जिस्म फरोशी होती है, यहाँ पे मंशियात फराम की जाती है, यहाँ पर लोगों को, राहगीरों को इस तरह के इशारे देके लूटा जाता है। होता बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ के जो एसएसपी हैं, एसएसपी सजावल, उनकी नॉलेज में हम ये लेकर आएंगे और फिर यहाँ पर जो ग्रैंड ऑपरेशन होगा वो आप देखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम सजावल में मौजूद हैं और एसएसपी सजावल मसूद अहमद बंगश की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई है जिसका मकसद ये है कि उन जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो कि माशरे के नासूर हैं और माशरे में तबाही और बर्बादी फैलाने के एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। इस वक्त हम जिस मकसद के लिए ये टीम तश्कील दी गई है और इसमें जिस मकसद पर हम काम कर रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें जो है वो हाईलाइट कर देती हूँ, बाकी तमाम चीज़ें तो वहाँ जाके पता चलेंगी।
दो जो अहम इशू हैं उसमें सबसे सरफहरिस्त मंशियात की फराहमी है, जो कि हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए जो है फराहम की जाती है, और उसके साथ साथ जिस्म फरोशी का धंधा भी उरूज पर है। हम वहाँ जाएंगे और जो मुतालिका डिपार्टमेंट है वो अपनी कार्रवाई करेगा या जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, हम आपके साथ चलेंगे। जो भी अनासर हैं, मंशात फरोश हैं या दूसरे जो भी हैं जो जुराइम कर रहे हैं, आपके साथ चलेंगे, उनको पकड़ेंगे और इंशाल्लाह उसके खिलाफ FIR होगी, फुल कानूनी कार्रवाई। सही। अच्छा, मसूद अहमद बंगश के यहाँ आने से हमने देखा कि जराइम पे काफ़ी हद तक जो है वो काबू पाया गया। जो आपकी अचीवमेंट है अगर वो आप शेयर करना चाहें। वो बहुत जो 2-2 साल पुरानी चोरियां हुई हैं, टिकैतियाँ हुई हैं, बहुत सारे जितने भी काम हुए हैं पुराने दौर में, वो भी मसूद अहमद बंगश साहब के दौर में वापस किए हैं। हम इस वक्त जो है वो पूरी टीम तैयार है, और ये टाइम इसलिए चूज़ किया गया है कि उनके सिग्नल्स होते हैं मखसूस के, और रात के अंधेरे में जो है वो टॉर्च मारकर जो है ग्राहक को अपनी तरफ मतवज्जो करें। ये सिंध में हम इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, सजावल है ये, और यहाँ की गयूर कौम के हवाले से मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर अगर कोई अजनबी लड़का लड़की बात भी करें और उनको किसी किस्म का शक हो तो वो कारोकारी कर देते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके का काम जारी है जिसमें जो है हवा की बेटी चंद पैसों के एवज़ जो है अपनी इज्जत बेच देती है। इसी की आड़ में जो है मंशियात फरोशी का काम जारी है। क्या क्या होता है मैं आपको वहाँ लोकेशन पे जाकर बताऊँगी। वीडियोस जो हैं वो स्पाई वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और आपने देखा है कि यहाँ पे किस किस्म का काम जो है वो जारी हो सारी है, जिसको मैं अपने जो है वो अल्फाज में दोहरा भी नहीं सकती। मुझे वो मुनासिब अल्फाज ही नहीं मिल रहे जिसको कहकर मैं एक आपके सामने एक तशरीह बयान करूँ। वहाँ चलेंगे जगह पर और फिर आपको दिखाएंगे। किस चीज़ की पुड़ियाँ हैं ये चरस की पुड़िया है। ठीक है, यहाँ पे भी लोग जो मौजूद है वो कहाँ हैं? यहाँ पे एक बुढ़िया बैठी हुई है। आप यहाँ पे होती हैं? मुझे यो घर किसकी चारपाई है? ये मुझे अंदा तो फिर ये कहाँ से निकला है? वो आने ये तो जो पुलिस वालों बिठो उन्हें भी वो हम तो थलाई। क्या कह रही हैं ये कह रही है कि मेरी नहीं है, लेकिन 4 पुड़ियाँ हैं, छोटी निकली तो यहाँ से ही है, यहाँ से इसकी चारपाई से निकली है। सही, अभी यही है, अभी यही है, और भी चेक कर लेंगे। और तलाशी करो। चलो मैं आपको ये बताऊं कि ये इस तरह से ना इन्होंने खोलियाँ और जगह बनाई। ये खुला आसमान है, ठीक है, ऊपर देखें खुला आसमान है, और अंदर से अभी इनके पास से तो चर्च बरामद हुई है जिसको ये एडमिट नहीं कर रही हैं। अभी आगे चलते हैं और आगे मैं आपको और दिखाती हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे हमने अपना नुमाइंदा भेजा था, और फिर क्या हुआ था वो आप मुलाहिजा कर लीजिए। अच्छा, आपकी ना शक्ल नहीं दिखाएंगे, आप बात करें। आप रहती हैं यहाँ पर? हाँ। ठीक है, क्या यहाँ पे मंशिया सप्लाई होती है? हाँ। अच्छा, और क्या काम होता है? गलत काम भी होते हैं? पता नहीं है बीबी मेरे को, मैं तो अभी आई हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या होता है मुझे ये बताएं। गलत काम होते हैं? हाँ। ठीक है, चले जी, अब आप सुन लें। मैंने पूछा मंशिया सप्लाई होती है, उन्होंने कहा हाँ। मैंने इनसे पूछा गलत काम होते हैं, उन्होंने कहा हाँ। तो अब होते हैं, इन्होंने एडमिट भी कर दिया। अब मुझे ये बता दें कि और लड़कियाँ किधर हैं यहाँ पर, और वो जो है वो नशे आवर चीज़ें का पता नहीं है मेरे को। मैं और कौन है यहाँ पे, और कौन होता है? बहुत होती है लड़कियाँ। और क्या? कहाँ गई अभी? पता नहीं, भाग गई होंगी। सब भाग गई? पता कैसे चला? हम तो बड़े खामोशी से आए। ये देख लें, ये इनकी हंसी जो है वो सारे कानूनी इदारों के मुंह पे तमाचा ही है, और हम लोगों के मुंह पे भी तमाचा ही है। अच्छा, स्पेशल टीम इंचार्ज मुजफ्फर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुजफ्फर साहब, जितनी हिकमत नमी से हमने काम किया, किसी को भी एतमाद में मिला, जिस तरह से हम पहुँचे, और ये हंस जिस तरह से इस्तेज़ाई है इनकी हंसी है। जब मैंने कहा कि किसी को नहीं पता था हम यहाँ पहुँचे, तो ये हंस रही थी कि सब भाग गए। इसमें एक्चुअली इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या फिर इनके अपने इन्फॉर्मर जो बाहर खड़े होते हैं रास्तों में। जैसे हम लोग वहाँ से मूव होते हैं तो वो लोग इनको मोबाइल फ़ोन पे भी बता देते हैं। ऊपर से इनके अपने बंदे बैठाए होते हैं, तो इस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि इनको पता चल जाता है। खुफिया ने मकामी लोगों और वहाँ के कुछ इन्फॉर्मर्स की मदद से टॉर्च दिखाने वालों की खुफिया वीडियोस बनाई।
इन जगहों पर होने वाले जराइम की वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड की और फिर पुलिस की भारी नफरी के साथ वहां पुलिस ने कार्रवाई की। यहाँ से मंशियात भी बरामद हुई और खवातीन के उतरे कपड़े जा बजा पड़े दिखाई दिए। झाड़ियों में मेकअप का सामान और फैमिली प्लानिंग अशिया ने चीख कर इस इलाके में होने वाले जराइम का पोल खोल डाला, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और ये प्लीज़ इसको देख के तरस मत खाइएगा, ये किसी गरीब का कोई घर नहीं है, कोई झुग्गी नहीं है, ठीक है। ना यहाँ कोई बर्तन है, ना यहाँ कोई इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक आपको कपड़े का पीस मिलेगा या चटाई इस टाइप की कोई चीज़ मिलेगी जो यहाँ नीचे बिछी हुई होगी। सजावल में पुलिस की कार्रवाई के बाद मकली और ठट्टा की बारी आई, लेकिन यहाँ पुलिस से कार्रवाई करवाने से ज्यादा बेहतर था कि हम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और समाजी रहनुमा को ये मंजर दिखाकर उनसे मुतालबा करें कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम समाजी रहनुमा सारिम मंडी के हमरा सड़क किनारे टॉर्च दिखाकर आम गाहक बनकर गए और सारिम साहब को दिखाया कि इंसानी हुकूक के साथ किस तरह से ज्यादती की जा रही है। हवा की बेटी की असमत के साथ साथ यहाँ एड्स की फैक्ट्रियाँ लगाई गई। यहाँ पूरे खानदान इस दलदल में फंसे हुए हैं, आप खुद ही देख लीजिए। एसएसपी सजावल को तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। सजावल में टॉर्च दिखाकर जिस्म फरोशी के साथ साथ मनशियात फरोशी का काम भी खुले आम हो रहा है। यहाँ पर भी छोटे छोटे खोपचे बनाए गए जहां आकर नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। पुलिस मोबाइल को देखते ही ये लोग फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन हमारे पास हर जगह की खुफिया वीडियो भी मौजूद थी। यहाँ से चर्च भी बरामद हुई। पुलिस ने इन खोपचों को मस्मार कर दिया, लेकिन क्या ये लोग बाज आएंगे? गुर्बत और मुफलिसी का ये आलम कि आटा महंगा हो गया और इज्जत सस्ती। इस बस्ती में जिन हुक्मरानों ने इन लोगों को धकेला और खुद इक़्तिदार की मस्ती में मगन रहे, आज तहलका खेज इंकशाफात दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जो स्पाई वीडियोस आपने देखी वो हमने एसएचओ साहब कादिर बख्श साहब से भी जो है वो शेयर किए हैं। वो स्पाई वीडियोस भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं। जी मैडम, बिल्कुल मुझे वीडियोस मिल गई हैं, उसमें 2 औरतें हैं, वो उसकी वीडियोस आ गई है। इंशाल्लाह इसकी मदद से हम करेंगे। हम अब तक खुफिया टीम की सजावल पुलिस बड़ी शुक्रगुजार हैं। आपने तावन किया हमारे साथ इस खुफिया जुराइम में और हमने भी भरपूर कोशिश की। तो अभी मज़ीद जो भी मेरे पास वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह जल्द इनको गिरफ्तार करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। मुझे बताएं, यहाँ पे मंशियात सप्लाई होती है, यहाँ पे खवातीन यहाँ पे खातिन की सप्लाई, पैसों के एवज जो है वो अपनी इज्जत बेच देती हैं। यहाँ भी बिल्कुल काम चलता है। यहाँ भी चंद पैसे खातिर बच्चों को, नौजवान लड़कियों को उठा के यहाँ के आके बैठा देते हैं। सही, तो कहाँ गई मेरी सिंध की गयूर कौम? सो गई है? ये सब देखते सब आंख करके बैठे हुए, वही कह नहीं सकता उन लोगों को। जैसे यानी हम लोग उतरे हैं तो यहाँ पे कोई बैठा हुआ था, ये आग भी जल रही है। सही, और वो इतनी जल्दी में भागे हैं कि देखें वो खातून जो है वो जो भी यहाँ बैठी हुई थी वो अपना दुपट्टा भी यहाँ से छोड़ के भाग गई। और ये देखें आप, ये आग जल रही है इधर, ठीक है, और धुआं जो है वो निकल रहा है। सही। अच्छा, ये मेरे एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर नॉर्मली जो है वो इस तरह चटाई का छोटा पीस बिछा होता है, ना कोई बर्तन नज़र आ रहा है, ना कोई सामान नज़र आ रहा है, ना कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है हमें। जी जी जी, एक्चुअली ये यहाँ के हैं ही नहीं, ये दूसरों की यानी कि प्रॉपर्टियों में यानी कि आके यानी कि इन्होंने खोलियाँ बनाई हुई हैं और यानी गैर कानूनी यहाँ पे ये राज पजीर हैं यहाँ पे। सही, तो इसके खिलाफ मौसर जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम लोगों ने यानी कि अपने यानी कि टाइम में जैसे यानी कि एसएसपी साहब आए हैं तो हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाई की हैं, यानी सोशल क्राइम से यानी कि जितना हम लोगों ने काम किया यहाँ पे। सही, आपने सुना यहाँ के जो रिहायशी थे उनको किस किस्म की प्रॉब्लम का सामना होता है, और उनका कहना ये था कि यहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं। जो हम मोहल्ले के जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो मौलवी थे, उन्होंने बैठ के मीटिंग भी की, इस मसले का कोई हल भी निकालने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जैसे कि जब अभी ये रेड पड़ी तो आप ये देखें कि अचानक से जो है वो यहाँ से सारे के सारे जो है गायब हो गए। अच्छा, अब ये देखें, ये मेकअप का सामान जो है वो झाड़ियों में रखा हुआ है, ये आप देखें। अब वो साइड में वो दुपट्टा शॉल टाइप की भी एक चीज़ रखी हुई है।
अच्छा ये छोटी छोटी, देखें मैं आपको कैमरा घुमाएं उधर घुमाएं उधर, ये देखिए छोटी छोटी अल्लाह माफ़ करे मैं जैसे कहूँगी खोपचे बनाए हुए हैं इन्होंने, छोटी छोटी जगहें बनाई हुई हैं इन्होंने जहाँ पर जो है वो गलत काम जो है वो होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें चर्च आपने देखा वहाँ से मिली और बाकी सारी चीज़ें जो ये लेके भाग सकते थे वो भाग गए। यहाँ पे कुप्पी, ठर्रा और इस तरह की नशावर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे चल रहा था। जिस्म फरोशी का काम भी उरूज पर था, लेकिन अब चूँकि ये पुलिस की नॉलेज में आ गया है तो अब ये काम मज़ीद नहीं चल सकता। ये जो जंगल देख लें आप, ये आसपास जो है जिस जगह हम आ गए हैं आबादी से दूर आ गए हैं, यहाँ पर जो है ये छोटी छोटी जो है खोलियाँ बनाई हुई हैं। ये देखें याकूबत खाने हैं, ये गुनाहों के अड्डे हैं। ये आप देखें, इधर लाइट करें इधर ज़रा। हमारी कौम के सिमत जारी है। इससे पहले हमने आपको बड़े मसाज पार्लर दिखाए, मसाज सेंटर दिखाए, वहाँ पे जिस किस्म का काम होता था वो भी आपको दिखाया। अब चूँकि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आ जाता है, लेकिन यहाँ ना चादर है ना चार दीवारी, क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे ये काम हो रहा है। और ये प्लीज़ इसको देख के तरस मत खाइएगा, ये किसी गरीब का कोई घर नहीं है, कोई झुग्गी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ कोई बर्तन है ना यहाँ कोई इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक आपको कपड़े का पीस मिलेगा या चटाई इस टाइप की कोई चीज़ मिलेगी जो यहाँ नीचे बिछी हुई होगी। ये छोटे छोटे उन्होंने खोपचे बनाए हुए थे, बस जो है वो चारों तरफ से कवर करके, ऊपर छत भी नहीं थी, हमने ये भी देखा। ये इस तरह की चीज़ें बनाकर यहाँ पे जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ होती, मज़ीद अब इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या मैडम ये मसला ये है कि जैसे आपको यानी कि अवाम ने बताया कि यहाँ पे इनको कोई प्रॉपर यानी कि परमानेंट यहाँ पे इनकी रेजिडेंस नहीं है, ये इंक्रोचमेंट है इनके दूसरे प्लॉट्स पे यानी आके यानी कि फिर यानी कि पुलिस रेड्स करती है, फिर यानी भाग जाते हैं, फिर यानी कि ऐसे यानी कि काफ़ी दिनों के बाद यानी कि फिर आते हैं, फिर यानी कि भाग जाते हैं। इनका कोई मखसूस ठिकाना नहीं है। लेकिन अब आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आइंदा अब यहाँ पर ये इस किस्म का काम जारी नहीं रख सकेंगे? इंशाल्लाह यानी कि मैं आपको यानी कि ये यकीन दिलाता हूँ यहाँ की आवाम को आपको कि यानी यहाँ के हमारे जो SSP साहब हैं उन्होंने यानी कि यहाँ पे मनशात फरोशों यानी कि सोशल सेंस एलिमेंट्स जो भी हैं उन पे हमने क्रैक डाउन किया है और यानी कि यहाँ पे इंशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं देखिए यहाँ खड़ी हुई हूँ, आपको इन्वायरमेंट में आवाज़ें आ रही होंगी, कुत्ते भौंक रहे हैं, सुनसान ये जगह है, ये जंगल है एक तरीके से। यहाँ पे आप देख लें हशरात की आमाजगाह है और इसके बीचों बीच जहाँ कांटे ही कांटे चुभ रहे हैं, वहाँ पर इस किस्म की खोलियाँ और इस किस्म की जगहें बनाने का मकसद क्या है? ये देखें, थोड़ा सा नीचे कैमरा आप घुमा के दिखा दें कि यहाँ पे कितनी गंदगी, आसपास का एटमॉस्फेयर दिखा दें जिससे पता चले कि ये बिल्कुल जंगल बयाबान है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से SSP सजावल ने एक टीम तश्कील दी और फिर सजावल में किस तरीके से कार्रवाई की गई। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ वहीं तक नहीं है, ये जो पूरा बाईपास है, पूरा नेशनल हाईवे, यहाँ पे जितनी भी पट्टी है वहाँ पर इसी तरीके का काम जारी है। इस वक्त हम मेन नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं मकली के पास और इस वक्त हमारे साथ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी मौजूद हैं जो कि सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के एम्बेसडर भी हैं। सारिम साहब, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने आपको हाईलाइट की जो कि HIV की भी एक बहुत बड़ी वजह है और दूसरे इससे बीमारियां फैलने का भी बहुत खदशा है और गुर्बत इतनी है कि हमारे हुक्मरानों को नज़र नहीं आता। हमारी जो सिंध की गयूर कौम है जो कि छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को कारी कर देती है, वो इस तरह खुले आसमान के नीचे बैठकर जिस्म फरोशी का धंधा करने पर मजबूर। देखिए, बहुत अफसोस हुआ सबसे पहले तो कहूँगा, और बहुत बड़ा ये गुनाह है, लेकिन गुनाह सबकी अपनी ज़ात का है। लेकिन इसके अंदर अगर गुनाह से हटके हम आगे देखें तो इसके अंदर बीमारी फैलने के खदशात है और खदशात क्या, यकीनन ये बहुत तेज़ी से बीमारियां फैल रही होंगी, खुसूसन एड्स जो है बहुत तेज़ी से फैल रही होगी। और अच्छा है कि आपने मेरे इल्म में लेकर के आए और मैं ख़ुद अब एड्स कंट्रोल वालों से बात करूँगा कि जी इश्तिहारात लगाने से या इस पर शोर करने से काम नहीं होगा, अमली तौर पर जो है हमें कुछ करके दिखाना होगा ताकि ये चीज़ों को रोका जा सके। जवान बच्चे हों या बूढ़े लोग हों या कैसे भी हों, बच्चे हों जवान हों, वो अगर इस तरीके से आके या सड़कों पे बर्बाद होकर के जा रहे 150-150 रुपये 200 रुपये के पीछे, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये बच्चियाँ बर्बाद हो रही हैं, वो लोग भी बर्बाद हो रहे हैं और इन दोनों से
और लोग जिनको वो बीमारियां नहीं हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं। तो इसको फिलफौर जो है कार्रवाई करनी अभी पड़ेगी। हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी? हम वहाँ जाएंगे तो क्या उनसे बात करेंगे, समझाने की कोशिश? मेरा ख्याल है करना तो यही चाहिए कि समझाना भी चाहिए, समझना भी चाहिए हमें कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें इसके बाद। ठीक है, चलें जी, चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसके अंदर ये देखें, इसमें ये होता है कि STI इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और दूसरा ये अगर किसी फ़ीमेल को लग जाए और वो फीमेल जो है जहाँ जहाँ जाएगी तो वहाँ पर जो है वो सबको अफेक्ट करेगी। तो ये समझें कि कम्युनिटी का, पूरी कम्युनिटी का मसला है और इसको अगर इस चीज़ को इधर नहीं रोका गया तो ये एपिडेमिक हो सकता है। तो इस पर जो है वो फौरी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मैं अभी मीटिंग जो है वो हम लोग कॉल कर रहे हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DC ठट्टा और DC सजावत, और कम्युनिटी जो है उसको ये बावर कराएंगे और वो प्रिवेंटिव जो हमारे टूल्स हैं वो बताए जाएंगे और इंशाल्लाह इस चीज़ को इधर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। खुफिया वीडियोस और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद हमने सारिम बन्नी से रब्ता किया। इनको तमाम तर वीडियोस दिखाई गई जो नाइट विजन में बनाई गई थी। इन तमाम तर हालात से एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वहाँ के SSP, DSP, SHO, यहाँ तक के जज और MPS को भी मुतला कर दिया गया कि इन सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे जो कारोबार चल रहा है वो क्या है। ये वक्त इज्जत, गैरत और इबरत का है। खुदा न खासा अगर ये एड्स की वबा फैल गई तो ये बीमारी कहाँ कहाँ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर मौजूद आवाम ने भी दिल खोलकर हमारी इस काविश का खैर मकदम किया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। ज़िंदगी गुजर गई इन सड़कों से, हमें भी गुजरते हुए हमें नहीं पता चला कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। आज आया हूँ तो मेरी भी आंखें खुल रही है देख करके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इलाके के सहाफ़ी और समाजी लोग जमा होना शुरू हो गए और हमारी पूरी रिसर्च की तायद की। ये लोग इन लोगों से खौफजदा थे क्योंकि ये अपने किसी बूढ़े या फिर किसी बच्चे की जान लेकर ये लोग मेन नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देते हैं। इन पर पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है क्योंकि चंद मिनटों में ये औरतें अपने कपड़े फाड़कर सड़क पर शोर मचाना शुरू कर देती हैं या आलम बर्पा करके अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोक दिया जाता है। आप क्या करते हो? कुछ नहीं। सारे भाई आप यहाँ आए, आपकी गुफ्तगू हुई यहाँ पर? बिल्कुल हुई है, अभी दिखी थी मुझे। क्या बात हुई? बस यही कह रहे थे कि 600 रुपये लेंगे, फिर 300 रुपये पे आए। नहीं, बात तो उनसे हुई थी, आप खड़ी भी थी ना वहाँ। अफसोस, मुझे तो आके अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा देख करके कि हो क्या रहा है हमारी इस धरती पे। सारे भाई ना यहाँ बर्तन है, ना यहाँ गिलास है, ना ज़रूरियाती ज़िंदगी का कोई सामान है। देखिए ये यहाँ पर है ना, ये पहुँची के अड्डे हैं और खुले आसमान के नीचे हैं। ऊपर से दिखाएं। मैं यकीन जाने बहुत सख्त होता हूँ इन चीज़ों पे, लेकिन आज मुझे नहीं पता कि मैं क्या अल्फाज बोलूँ। मैं इनके लिए कोई सख्ती वाले अल्फाज बोलूँ, नरमी वाली अल्फाज बोलूँ, क्योंकि जिस हाल पे जाकर के सब कुछ हो रहा है। इंसानों और जानवरों में तो तकलीफ को खोले। मेरे ख्याल है जानवर भी इतनी गंदी जगह पे आकर के ये अमल नहीं करेगा। अगर आप जानवर को भी छोड़ेंगे तो वो भी अमल नहीं करेगा। अच्छा, जब आप आए यहाँ सारे पर टॉर्च बंद हो गए, जो हैरत अंगेज बात। आप यहाँ आए, आपने टॉर्च का सिग्नल दिया उनको, उन्होंने आपको सिग्नल दिया, फिर जी। आपकी क्या बातचीत हुई इन लोगों से? बस फिर वो बुला करके लेके गए। हमने बोला है कोई सामान है, तो कहने लगी हाँ ये है, देख लो इसको। फिर उनका टॉर्च मार के लड़कियों पे दिखाया। हाँ भाई, तुम लड़कियाँ लेके बैठे बाजी हम ये अपनी देखें, इनकी अपनी जो है ना, मेरे किसी की जातियात पे बोलने का कोई राइट नहीं है, लेकिन इनकी आप देखें आईब्रो तक बनी तो बनी हुई है, तो हमारा पैशन है, हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। हाँ, बाकी चकला चलता है। उन ये हुए नाती बैठी हुई है, उनके चकले ही हैं। कौन बैठी है? ये नाती जो नहीं, वो बुढ़ी। वीडियो आपकी, एक मिनट, आपकी वीडियो है? हाँ। आपके पास आए थे ना कस्टमर? हाँ। क्या करती हो? हम एक मिनट, टॉर्च दिखाओ, टॉर्च खोलो। इशारे कैसे देती हो, जरा करके बताओ। ये हम इशारे नहीं देते। बैठे हमारा छोटा बच्चा है, हमें ऐसे काम वाले नहीं है। अच्छा, हाँ, कसम से बेबी, वो हमारा बच्चा है, देख। बच्चा होने से क्या? हाँ, तुम कहीं शादी से आ रही हो अभी? नहीं, हमारी इसी की हम वीडियो चुड़ गए थे। तुम कहीं शादी से आ रही हो हम अभी? चुड़ गए थे, हमारी मम्मी थी। अच्छा, आपकी वीडियो बनी है, मेरी बात सुने, आपकी वीडियो बनी है जिसमें आप गलत काम करी, तो अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ना।
चने भाई यही कमरा था जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ था जब कस्टमर आए थे। इस तरह चारपाई डली थी। आप देखें सारिम भाई, मतलब पस्ती और गुमराही के मतलब कितने घुप अंधेरे हैं। गैरत दिखानी है तो इधर आकर के दिखाएं ना। बात वही हो, गैरत उधर भी नहीं दिखाई जा रही। बनी कारी करने में जो है ना अपनी ज़ातियात निभाई जाती है। ज़मीनों पे कब्जे के हवाले से किया, लोगों से दुश्मनियाँ निभाने के लिए औरत को एक कमाई का टूल बनाया हुआ है। चाहे उसका जिस्म बेच करके कमाया जाए या उसकी जान लेकर के कमाया जाए, तो उसके मुख्तलिफ नाम दे दिए इन्होंने और कुछ भी नहीं। तुम क्या, कौन है इसके? शौहर हूँ इसका। शौहर हो? कितने बच्चे हैं? एक ही है। लेकिन तुम अभी भी नशे में हो बुरी तरीके से। चरस की बीड़ी कभी पीता है। बस चरस पी लेता है। चरस की बीड़ी, चरस की बीड़ी कभी कभी। चलो ये तो अच्छी बात है, बच्ची अच्छा सच बोलती है, अच्छी बात है ये। सही है, ऐसा ही होना चाहिए। हम बेटा तुम्हारे बुरे के लिए नहीं आए, हमें तकलीफ है देख के। ये हमारी बेटी की जगह, बहन की जगह है, ठीक है ना। हमें भी तकलीफ हो रही है कि हमारी बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। आगे जाके देखो, तुम लोगों को सब पता चल जाएगा। बेटा देखो, आपने कहा ना घर बनाने के लिए जिस्म नहीं बेचा जाता, मेहनत की जाती है, ठीक है ना। जायज़ रास्ते पे जाया जाता है। यहाँ आके तुम क्या घर बनाओगी अगर तुम खुद मर गई बीमारियों से? असांखे का सुठी ड्यूटी बूटी छोकरन के खपे, कोई सुठो कारोबार खपे, गरीब किथा इतना पैसा आणियो, छा करियो। ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर आप लोग ये काम नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे जब पुलिस वाले आते हैं वो पैसे देते हैं आपको कि वो ऐसी आते हैं? यही ना, ऐसे आते हैं। हाँ। मत फ्री में याशी करके जाते हैं बस। शराबत के लिए इधर शराबत का जमाना ही नहीं है जो शराबत के लिए आते हैं। यही कह रहे हैं तो बेटा सीधा बताओ ना। नहीं आते हैं, शराबत के लिए नहीं आते इधर। तो आप वैसे तो कारी का अल्फाज बड़ा मशहूर है सिंध में, अब बदनामी के लिए या किस लिए मुझे नहीं पता। ऐसी चीजों में किधर है हमारे भाई लोग, सिंधी लोग क्यों नहीं बोलते? हमें वही सबसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं बोलते? 150-150 रुपए में याशी हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, नई नई बीमारियों का शिकार, एड्स का बीमार हो रहे हैं। और कौन है वो बच्चे? हमारे आपके बच्चे हैं ना, कोई और तो नहीं है ना। बिल्कुल। देखें ना, आप लोग खड़े हैं ना और कह रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, लेकिन अफसोस वही है अगर ये भाई या कोई भाई अगर कंप्लेन करने जाए तो कहाँ जाए? क्या लगता है सारिम भाई, अगर इनके टेस्ट करवाए जाएं तो कितने लोग डेफिनेटली एड्स पेशेंट होंगे इसके अंदर, और बहुत मेरा ख्याल है 80% इनमें से एड्स पेशेंट होंगे। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा शहरों में ये काम सिमट के पोश इलाकों में चला गया, मसाज कॉलर्स में चेंज हो गया और डिफरेंट हो गया। ये मतलब मुझे यहाँ सिंध धरती पे क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। सिंध धरती पे तो मैं खुद इनसे भाइयों से सवाल कर रहा हूँ कि ये आपके होते भी यहाँ क्या हो रहे? तो सूफियों की ज़मीन है ना, यहाँ की तो बड़ी मिसालें हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी सारी बातें हैं, वो किधर गई? जी मेरा सामने दुकान है, यहाँ पे नए बंदे जो भी आते हैं बाहर मारते, मोबाइल छीनते, पैसे भी छीनते हैं, सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे रोते हुए बंदे आते, वही पैसे छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, पुलिस को ले आते, पुलिस बल्कि उसी बंदों को पकड़ के ले आती, इनको कुछ भी नहीं करती है। अच्छा, यहाँ पे ये लूट मार का काम भी जारी है। ये यहाँ पर बाकायदा हमने एहतजाज किए हैं, रोड ब्लॉक भी किया है, और अफसोस के साथ ये कहना चाहते हैं, ये हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान हैं उनका शेल्टर है इन्हें बाकायदा। ये कोई ऐसे बच्चे नहीं कल के जो ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसे ही होगा। हामिद मुगल नाम है मेरा, मैं यहाँ का जो ना सोशल एक्टिविटीज हूँ, हमने बाकायदा एहतजाज किए हैं। यहाँ पे जो तकरीबन ये का मामूल कोई आज या एक दिन का नहीं है। यहाँ पे कितनी पुरानी बात है? ये बहुत साल पुरानी बात यहाँ पे चल रही है। 2 दिन पहले यहाँ पे तमाशा हुआ था रोड पे, मेन रोड पे 2 लड़कियाँ आई थी, शराब पी के मेन रोड पे आ गई थी, पुलिस खड़ी हुई थी, मेरे पास वीडियो है यहाँ पे पड़ी हुई। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी यहाँ पे, एक्शन नहीं लेती। नो प्रॉब्लम, ये माइक पे देख ले अब तक, ठीक है। ये भी आपके साथ है, मुझे भी आप जानते हो। मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन ये कार्ड दे रहा हूँ, अपने नंबर दे रहा हूँ। आपको कोई यहाँ प्रॉब्लम आती है इंसानियत के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, आप मुझे कहें, फिर अगर नहीं करते तो हम भी कसूरवार हैं। सारिम भाई, जो दीगर शहरों में वीडियो है ये इसी रोड की है, ये सामने मेन रोड पे, ये बिल्कुल रोड ब्लॉक किया हुआ है इन लोगों ने। ये देखे वो 2 लड़कियाँ, ये देखें। ये आप देख रहे हैं, जंगल है, बयाबान है, दूर दूर तक आपको ऐसा लग नहीं रहा कि आबादी के कोई आसार है। और यहाँ पर इस तरह से झाड़ियों के बीच, झाड़ियों से इन्होंने जो हट टाइप का बनाया हुआ और अंदर एक चटाई बिछाई हुई है।
फिर वही कोई कहूँगा, सोच सकता है यहाँ पे कोई है? नहीं समझ में आ रहा, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे जिस तरह के चीज़ें यहाँ पर गिरी हुई हैं, सब गंदी चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी यहाँ पे, और इतनी बात हुई है, इतनी खुल्लम खुल्ला हो रहा है। लेकिन हाँ, एक आम आदमी ज़िंदगी गुजर गई इन सड़कों से, हमें भी गुजरते हुए, हमें नहीं पता चला कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। आज आया हूँ तो मेरी भी आंखें खुल रही है देख करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है जहाँ आप देखेंगे फहाशी और अरियानियत जो है बढ़ती जा रही है। अब इसकी नौबत आप देखें कि लोग रोडों के ऊपर भी आगे खड़े होकर जो है सरेआम दावत गुनाह दे रहे हैं और इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होना। मैं समझता हूँ आप ये जो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, ये समझें कि एक अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, और लोगों को आप जो है होशियार कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक कानून कहता है कि आप किसी भी शख्स को जो है ना दावत गुनाह सरेआम नहीं दे सकते जो है, और अगर आप कहीं पे देखते हैं कि कोई गलत काम हो रहा है, वहाँ पे अगर ज़िना हो रहा है या दावत गुनाह हो रही है, तो आप जो है ना जो मुतलका थाना है, आप उसको फ़ौरी तौर पे जो है ना उसके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और पुलिस का ये काम है कि अपने इलाके के अंदर जो जराइम है उनका खात्मा करे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पुलिस का फ़र्ज़ है मदद आपकी। आपने अभी जो निशानदेही की, बड़े अफसोस की बात है कि सरेआम जो है ना वहाँ पे एक खोलियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पे लोग जो है ना जाते हैं, उनको दावत गुनाह दी जाती है, उनको वहाँ आगे फैसिलिटेट किया जाता है, और एक एक ख़वातीन से के साथ जो है ना 100 150 मर्द जो है ना, देखें, एक तो बीमारी फैलेगी जो है ना, दूसरा गुनाह हो रहा है, और ये जुर्म सरेआम हो रहा है। क्या पुलिस को नहीं पता कि यहाँ पे जो है ना एक आम आदमी या मीडिया को वहाँ तक जो है एक्सेस है, उनको पता चल गया है कि यहाँ पे ये जुर्म हो रहा है? क्या पुलिस के इल्म में नहीं होगा? पुलिस वहाँ गश्त नहीं करती होगी, पेट्रोलिंग नहीं करती होगी, उनको ये झुग्गियाँ, ये हट उनको नज़र नहीं आते होंगे? देखें, दावत गुनाह देने के ऊपर जो सेक्शन 294 है, उसके तहत सरकार की मुद्दत में पुलिस जो है ना FIR दर्ज कर सकती है। अगर कोई लड़का लड़की जो है ना सरेआम दावत गुनाह देने के बाद जो है ना वो ज़िना के मुर्तकब हो रहे हैं, तो पुलिस उन दोनों को गिरफ़्तार करके सरकार की मुद्दत के अंदर 376 सेक्शन है ज़िना की, उसके तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है। उसके बाद उनको गिरफ़्तार करवाने के बाद उनका मेडिकल करवा सकती है, उनको मुतल्लिका अदालत के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, उनका रिमांड लेगी, उनका मेडिकल के बाद जो है ना बाकायदा उसका केमिकल एग्जामिनर को भेजा जाएगा। अगर ज़िना साबित हो जाता है तो इसके अंदर जो है ना वो दोनों के ख़िलाफ़ चालान होगा और वो कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा। जो ये एक जो है ना उज़ुर बना देना कि जी कोई प्राइवेट शख्स आके कंप्लेन करेगा तो हम FIR दर्ज करेंगे। पुलिस को बाकायदा कानून के अंदर ये इख्तियार दिया गया है कि जहाँ पे कोई शख्स जो है ना कोई जुर्म हो रहा है, काबिल दस्तंदाज जुर्म हो रहा है, जहाँ पे कोई शख्स मुद्दई बनने को तैयार नहीं है, पुलिस खुद अपनी मुद्दत के अंदर जो है FIR दर्ज करती है और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है और उनको सज़ाएँ दिलवाती है। जो ना आज के प्रोग्राम का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, हमने इस इशू को उजागर किया और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को अखलाकियात के दायरे में रहते हुए इस तरह एक्सपोज किया कि लोगों के चेहरे बेनकाब हो, जो सिंध सकाफत डे मनाते हैं, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि खुले आसमान के नीचे कई किलोमीटर तक झोपड़ियों में क्या चल रहा है। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदन अवाम में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं, जबकि HF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।